स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनेलिज्म मिलेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनेली है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द न्यूक्लियस। कब? 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। और इसी न्यूक्लियस को हम बोलेंगे कंट्रोल यूनिट। पूरे सेल को कंट्रोल यही करता है न्यूक्लियस। एग्जांपल, यहां पर मैं एक सेल बना रहा हूं, ये आपको लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड या सेंटर में आपको मिलेगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का ये जो कवरिंग है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो कवरिंग है किसका? न्यूक्लियस का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डबल लेयर है। यहां पर मैं ऐसे बना रहा हूं, द न्यूक्लियर प्लाज्मा इज मेड ऑफ द डबल लेयर्ड। एंड इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास इसमें ना छोटे छोटे होल्स होते हैं, ऐसे स्मॉल होल्स होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। बहुत सारे होल्स होते हैं, इनको हम बोलेंगे, इन छोटे छोटे होल्स को हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर्स। और जो इसके अंदर फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो इसमें अंदर फ्लूइड रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्लाज्मा। जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तीन, एटलीस्ट इतना आपको याद रखना है। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1831 में। और इस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल, और इसी न्यूक्लियस को हम बोलेंगे ब्रेन ऑफ द सेल। जो कवरिंग है इसकी न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको छोटे छोटे होल्स मिलेंगे, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और जो अंदर यहाँ पर फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको ऐसे स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, थिन फिलामेंट होते हैं, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। In the nucleus you will get the small thread like structure. These thread like structures are called chromatid. क्या बोलते हैं उसको? Chromatid. क्रोमेटिड्स, क्योंकि बहुत सारे इसमें उसको बोलेंगे, इसको इसीलिए हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। अब ये क्रोमेटिड्स है क्या? जब सेल प्लान करते हैं ड्यूजन के लिए, ये क्रोमेटिड्स कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम्स में। During cell division, these chromatids will convert into chromosomes. कैसे होता है? ये कंडेंस होते हैं। ये जो आपके क्रोमेटिड्स होते हैं ये कंडेंस होते हैं। कैसे कंडेंस? ये सर्कुलर शेप लेते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर शेप लेते हैं, या हम इसको बोलते हैं ये कंडेंस हो। ड्यूरिंग सेल डिवीजन these chromatids will condense to form the। ये क्रोमोसोम्स किससे बना? क्वेश्चन आया है, ये अगर क्रोमेटिड कंडेंस हो गया, बनाता है क्रोमोसोम आपको बना है डीएनए से आपका क्रोमोसोम्स बना है। और आपके इसी क्रोमोसोम्स में हिस्टोन, एक प्रोटीन मिलेगा, उसका नाम है हिस्टोन। टुगेदर दे मेक द क्रोमोसोम्स। अब क्वेश्चन है, अगर ये क्रोमोसोम्स बना है, हिस्टोन है, ये डीएनए है। डीएनए क्या है? ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो डीएनए है ये एक सीरीज है, एक लाइन है, किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स में। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड हम देखेंगे,
अब ये डीएनए बना है किसे? न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड आपके पास क्या क्या है? तीन चीजें आपको न्यूक्लियोटाइड में आपको याद रखना है। एक तो न्यूक्लियोटाइड में आपको मिलेगा शुगर मिलेगा। फर्स्ट मैंने बोला ये शुगर से बना है। सेकंड ये बना है फॉस्फेट से, फॉस्फेट्स, और ये बना है नाइट्रोजेनस बेसिस। तीन चीजें जो न्यूक्लियोटाइड है ये बना है शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। ये तीनों मिलकर बना क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स वो बनाता है डीएनए। डीएनए प्लस हिस्टोन दे आर मेकिंग द क्रोमोसोम्स। वेल क्रोमोसोम्स फैल जाते हर जगह तब हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। अगेन प्लीज, क्रोमेटिड्स जब सेल डिवीजन में जब सेल प्लान करेगी डिवीजन होने के लिए तब क्रोमेटिड्स कन्वर्ट होते हैं क्रोमोसोम्स में। अब क्रोमोसोम है क्या? किस चीज बना है? क्रोमोसोम बना है आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। अब डीएनए किससे बना है? ये बना है एक लॉन्ग चेन किसे? न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड में आपको मिलेगा शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस में हम देखेंगे क्या क्या मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन बेस हम यहाँ आएंगे। यहां पर आपको नाइट्रोजन बेस जो है नाइट्रोजेनियस बेस आपको चार टाइप के पांच इसमें आपको अलग अलग, जिसका नाम फर्स्ट वन है एडेनिन है। सेकंड है आपका गोनिन है। थर्ड है आपका साइटोसिन। नेक्स्ट वन इज थाइमीन। ये चीजें हैं आपके क्या? नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट प्लस शुगर बनाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से आपका डीएनए बनता है, डीएनए से आपका क्रोमोसोम्स बनता है, और क्रोमोसोम्स किससे खुद बनता है? क्रोमेटिड से। नेक्स्ट है मैंने बोला है आपके न्यूक्लियस के अंदर और एक डार्क स्ट्रक्चर होता है। डार्क स्ट्रक्चर, ये सपोज आपका न्यूक्लियस है, इसमें आपने बनाया था क्रोमोसोम्स, बहुत सारे क्रोमोसोम्स। एक सेल के अंदर आपको 46 क्रोमोसोम्स मिलेगा। मैं 2 ही क्रोमोसोम्स बनाता हूं, और यहां पर आपको एक डार्क स्ट्रक्चर मिलेगा। ये डार्क स्ट्रक्चर का क्या काम है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस डार्क स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोलस। इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। सो हम बोलेंगे न्यूक्लियस क्या है? फैक्ट्री है किसका? राइबोसोम्स का। आपके राइबोसोम्स से आप क्या बनाते हो? प्रोटीन्स बनाते हो। प्रोटीन्स बनाते हैं तो हम बोलेंगे प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहां पर? न्यूक्लियोलस है। ये था आपका न्यूक्लियस। आपको जीन्स मिलेंगे हर एक क्रोमोसोम या एक सेल में। हम बोलेंगे आपको 20 से 1000 से लेकर 25,000 जीन्स में आपको एक सेल में मिलेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। क्या है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस? फर्स्ट फंक्शन, ये जो सबको पता है न्यूक्लियस का काम है, सेल डिवीजन में ये सेल डिवीजन करवाता है आपका ही न्यूक्लियस। नेक्स्ट काम अगर हम देखेंगे, ये नंबर 1। नंबर 2, अब ये सेल ग्रोथ भी करवाता है। ग्रोथ भी आपका न्यूक्लियस ही करवाता है। नेक्स्ट है इसका और एक काम है, ये ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन करवाता है। ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट काम है इसका, जो सबको पता है न्यूक्लियस का काम है, जेनेटिक मटेरियल को सेव करना, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना। जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज, ये सब काम है किसका? आपके इस न्यूक्लियस को। और जीन एक्सप्रेशन करना।
एक्सप्रेशन करना, जीन एक्सप्रेस करवाता है जिसमें आप डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करते हो, ट्रांसक्रिप्शन किसका करते हो, डीएनए को बनाते हो आप, क्या, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन बनाते हो, इसको बोलते हैं जब डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन करना। ये है काम किसका, न्यूक्लियस। अगेन आपका न्यूक्लियस का काम है सेल डिवीजन करवाना, जब सेल को डिवाइड होना है यही आपका न्यूक्लियस प्लान करेगा कब सेल को डिवाइड होना है। नेक्स्ट सेल ग्रोथ करवाना, सेल को कब तक ग्रोथ चाहिए वो आपका न्यूक्लियस ही डिसाइड करेगा, कब तक सेल को ग्रोथ करना है, कब स्टॉप होना है, यही आपका न्यूक्लियस करेगा। सेकंड मैंने की बोलता है ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो भी रेगुलेट करता है कौन, आपका न्यूक्लियस। सेकंड मैंने बोला है जो भी जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है हमारे बॉडी में वो इसी न्यूक्लियस में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, क्योंकि हमारे बॉडी का ब्लूप्रिंट जो प्रेजेंट होता है वो इसी न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट मैंने बोला जीन एक्सप्रेशन करना है, जिसमें आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो किसका, डीएनए को कन्वर्ट करते हो किसमें, आरएनए। ये था फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। अगर फ्यूचर में अगर आपको कुछ भी डाउट हो या और भी नॉलेज चाहिए न्यूक्लियस के बारे में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं फर्दर नॉलेज आपको दे सकता हूँ इस न्यूक्लियस के बारे में। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू।